गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का +1 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा है 31 मार्च 2010 का। तो हमारे को सबसे पहले बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो हम फॉर्मेट बनाते हैं। टॉप पे हम लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एज ऑन यहाँ पर हम वो डेट लिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्वेश्चन में दी हुई है 31 मार्च 2010 और इसके नीचे हम जो है कॉलम बना देंगे 3, पर्टिकुलर्स का बड़ा और अमाउंट के हम बराबर बनाएंगे। तो पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे और प्लस वाले अमाउंट में जो प्लस होगा वो लिखेंगे और माइनस वाले में माइनस लिखेंगे। तो हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं जो ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो हम सबसे पहले ये लिख देते हैं, हमारे को दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कैश बुक से हम चले हुए हैं और कैश बुक का हमारे को दिया है ओवरड्राफ्ट। बैंक कॉलम जो कैश बुक है उसको ओवरड्राफ्ट दिया है। तो ओवरड्राफ्ट का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या मतलब होता है, माइनस। तो अमाउंट दिया है 4000 रुपीज। तो हम इसको लिख देंगे माइनस की तरफ और हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। अब नेक्स्ट जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया है कैश बुक के बैलेंस से और जो बैलेंस था वो ओवरड्राफ्ट था, हमने माइनस में कर दिया। अब आगे को जितनी ट्रांजैक्शन होगी उन्हीं सभी ट्रांजैक्शनों में हमने कैश बुक को ही देखना है। अगर हमारी कैश बुक बढ़ रही होगी तो हमने उसको माइनस में लिख देना, अगर कम हो रही होगी तो उसको हमने प्लस में लिख देना। ठीक है, तो हम सब पॉइंट में देखेंगे अब कैश बुक की। तो जो सेकंड पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इस पॉइंट को समझना है, चेक हमने डिपॉजिट करवाए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब पासबुक हमारी बढ़ गई है, पासबुक में तो होगी एंट्री बढ़ गई है और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसका मतलब कैश बुक को हमने क्या रखा है अभी, कम। तो कैश बुक हमारी कम है। तो हमने कैश बुक से चले हैं तो कैश बुक कम है, कैश बुक को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो अमाउंट कितना है 150। तो 150 रुपीज से क्या होगी, जो हमारी कैश बुक है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। यहां लिख देंगे हम ऐड चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। हमारे को चेक मिले लेकिन हमने बैंक में अभी नहीं भेजे हुए हैं। तो हमारे को चेक मिले हुए हैं तो हम क्या कर देंगे, हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी लेकिन आगे नहीं पहुंचे हैं। अब हमने देखना हमने क्या किया है, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया है। तो अब हमने कैश बुक को क्या कर देना, कम। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस। तो लेस कर देंगे, कम कर देंगे। और अमाउंट कितना दिया है 500। तो 500 रुपीज से हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम अंडर कास्टेड। तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम अंडर कास्टेड। तो इस पॉइंट को समझाता हूं मैं। क्रेडिट साइड जो हमारी कैश बुक है, एक होती है डेबिट, डेबिट होती है हमारी प्लस वाली और क्रेडिट हमारी क्या होती है, माइनस वाली। ठीक है, पेमेंट वाली इसको हम बोलते हैं। तो ये जो क्रेडिट साइड है वो हमारी अंडर कास्ट होगी है। अंडर कास्ट मतलब हमने कम टोटल कर लिया है और जो अमाउंट है वो दिया है 50 रुपीज। तो जब हम टोटल लगे करने क्रेडिट साइड का तो हमने 50 रुपए से क्या कर दिया, कम टोटल इसका कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी पेमेंट हमने कम बता दी। तो पेमेंट हमने कम बता दी तो हमारी जो कैश बुक है वो क्या हो जाएगी, बढ़ गई होगी 50 रुपए से। तो बस हमने देखना कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है तो कैश बुक को हमने क्या कर देना, कम। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लेस और अमाउंट कितना हो जाएगा
₹50 हमने यहाँ पर ये लिख लिया। इसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बैंक चार्जेस एंटर इन कैश बुक, और क्या बोला, ट्वाइस। तो जो बैंक चार्जेस है वो हमने कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी। तो इसको समझाता हूं मैं। तो जो हमारे बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस से हमारी पासबुक क्या हो जाती है, कम। ठीक है, बैंक अपना चार्ज करता है, पासबुक कम हो जाती है। तो अब हमारे को जो कैश बुक है वो भी हमारी क्या होती है, कम। लेकिन हमने 2 बार कम कर दी, तो एक बार हमने एक्स्ट्रा कर दी, तो इससे हमारी जो कैश बुक है वो क्या हो गई है, कम कर दी है हमने। अब हमने इसको कर देना प्लस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐड, और जितना अमाउंट हमारे को दिया है वो दिया ₹5, तो ₹5 से क्या हो जाएगा, ये ऐड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब 6th पॉइंट दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर 250। तो हमारे निर्देश अनुसार बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। तो बैंक ने क्या कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। तो बैंक जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेगा तो हमारी पासबुक को क्या कर देगा, कम। ठीक है, क्योंकि बैंक ने पेड कर दिया है। तो हमारी कैश बुक क्या है, इससे बढ़ी हुई है। तो कैश बुक जब बढ़ी हुई है, हमने कैश बुक देखना है बढ़ी है, तो हमने इसको कर देना कम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेस, और जो अमाउंट है, अमाउंट दिया है हमारे को 250। तो 250 जो है हम यहाँ पर कर देंगे माइनस की तरफ को 250। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 6। फिर आगे 7th पॉइंट दिया है डिपॉजिटेड चेक रिटर्न बाय बैंक, नो एंट्री वाज पास्ड ₹200 की। तो डिपॉजिटेड चेक रिटर्न, तो हम यहाँ लिखते हैं डिपॉजिटेड चेक रिटर्न। तो जो डिपॉजिट चेक था वो हमने जमा करने के लिए भेजा था, वो वापिस आ गया और हमने उसकी एंट्री नहीं की। तो जैसे ही हमने वो चेक भेजा था तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। क्योंकि जब हम चेक भेजेंगे जमा करने के लिए तो हमने कैश बुक को कर दिया, बढ़ा दिया। हमने कैश बुक की देखनी, तो कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है। अब हम इसको कर देंगे लेस। तो हम यहाँ कर देंगे लेस, और देखते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, वो है ₹200। तो ₹200 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लेस हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, 7। अब 8th पॉइंट देखते हैं इशूड चेक रिटर्न बाय बैंक ऑन टेक्निकल ग्राउंड। तो निर्गमित जो चेक था वो तकनीकी आधार पर वापिस हुआ। अब हम करते हैं इशूड चेक, इशूड रिटर्न बाय बैंक। तो हम जब चेक को इशू करते हैं तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, कम। कैश बुक को कम कर देते, क्योंकि हमने दिया और आगे हमने भेजा था, लेकिन वो एक तकनीकी आधार पर क्या हो गया, वापिस हो गया। उसमें कोई ना कोई गलती थी, वापिस हो गया। तो हमने देखना है, हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी है, कम। अब हम इसको कर देना, बढ़ा देना। तो हम इसको कर देंगे ऐड, क्योंकि कैश बुक हमने क्या कर दी थी, कम। तो ये है ₹150 का। तो 150 जो है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे। अब जो है 8 पॉइंट हमारे हो गए। अब देखते हैं 9 नंबर जो पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल्स कलेक्टेड बाय बैंक। तो हम इसको लिख देते हैं पहले बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक। तो जो बिल है वो पैसा बैंक ने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। बिल का पैसा हमने लेना था, कलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, अब बैंक ने कलेक्शन कर ली है तो बैंक क्या करेगा, हमारी बैंक ने पासबुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। लेकिन हमने एंट्री नहीं की है, तो इसका मतलब हमारी जो कैश बुक है वो क्या है, वो कम है। तो कैश बुक कम है, हमने कैश बुक देखनी, हमने इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम इसको कर देंगे ऐड, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹1000। तो ₹1000 से हम इसको क्या कर देंगे, ये बढ़ा देंगे। इसके बाद 10 नंबर पॉइंट है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹6 का। तो बैंक चार्जेस लिख देते हैं हम यहाँ पर, बैंक चार्जेस।
तो बैंक ने क्या किया, चार्ज लिया हमारे से, मतलब जैसे जो है प्रभार लिया, कितना लिया 6 रुपीज। तो बैंक जब भी चार्ज लेता है वो हमारी पासबुक को क्या कर देता है, कम, लेकिन हमारे को पता नहीं है कि कितना किया। तो जब पासबुक कम है तो हमारी कैश बुक अभी तक क्या है, बढ़ी हुई है। तो कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, हमने कैश बुक देखनी, तो कैश बुक को क्या कर देना हमने, कम। तो हम यहाँ पर कर देंगे लेस, और जो अमाउंट है बैंक चार्जेस का वो दिया है 6 रुपीज, तो 6 को हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है 11 नंबर पॉइंट है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड 2000 रुपीज का। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, मतलब हम जब भी बिल को क्या करते हैं, डिस्काउंटेड करवाते हैं तो हमारे को कैश मिल जाता है, और इससे हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब हम डिस्काउंटेड कराते हैं बिल को तो इससे हमारे को कैश मिलता है, हम कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हमने कैश बुक ही देखना है, तो कैश बुक हमारी क्या है, बढ़ी हुई है, तो इसको हम क्या कर देंगे अब, लेस। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर को क्या कर देंगे हम, लेस। और अमाउंट आपको बताया हुआ है 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज जो है हम यहाँ पर इसको ये लिख देंगे लेस के कॉलम में। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है 12 नंबर, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस। तो चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस, मतलब चेक हमारे को मिला, हमने 2 बार एंट्री कर दी, तो चेक हमारे को मिलता है, तो हम कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हमने 2 बार क्या कर दी, बढ़ा दी। एक बार तो चलो बढ़नी थी, लेकिन हमने 2 बार क्या कर दी, बढ़ा दी। तो एक बार हमने क्या कर दिया, गलत, तो इससे हमने कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कम, लेस। तो ये पॉइंट हो जाएगा लेस, क्योंकि इससे हमारी कैश बुक क्या बढ़ी हुई है। तो अमाउंट कितना है, 250, तो 250 रुपीज को हम क्या कर देंगे, लेस। तो ये पॉइंट थे। अब हम ऐसा करेंगे, इनका बैलेंस निकालते हैं। तो टोटल हमारा माइनस साइड का ज्यादा बन जाए, तो हम पहले टोटल कर लेते हैं इसका। तो 0 यहाँ हो जाएगा 6, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 4 और 1 5 5 5 और 6 7 7 2 5 6। तो यहाँ लिख देते हैं 7 2 5 6, इस तरफ लिख देते हैं 7 2 5 6। अब इसमें से हम लेस करेंगे 5 और 5 और 5 हो गए 10 और 1 और 1 2 और 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 में से 1 गया 5। तो 5 9 5 1 किस तरफ जुड़ता है, प्लस की साइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 9 5 1। हम किस से चले थे, कैश बुक से। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब जो आंसर आएगा हमारा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आंसर आएगा, 5951। लेकिन अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि डेबिट है कि क्रेडिट है, कैसा बैलेंस है। तो हम माइनस में है, माइनस साइड का ज्यादा है, प्लस साइड का क्या है, कम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं, या डेबिट लिखना है तो हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं हम, या हम क्या कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। कितना हमारा आंसर आया, 5951। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो आपने सभी पॉइंटों में क्या करनी है, कैश बुक की देखनी है। अगर बढ़ रही होगी तो कम करना, कम हो रही होगी तो उसको बढ़ाना। और अगर कैश बुक से चले तो आपका आंसर किससे आएगा, पासबुक के बैलेंस आपका आंसर होगा। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।